15 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि वह आज रात से 72 घंटों के लिए हड़ताल पर रहेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और वैकल्पिक तौर पर कर्मचारियों को नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है विद्युत उपकेंद्रों पर, जिससे कि विद्युत आपूर्ति समयबद्ध तरीके से चलती रहे। कर्मचारियों ने बताया कि बीते 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के अलावा तमाम अन्य जिम्मेदारों के साथ उनका लिखित समझौता हुआ था। उन समझौतों पर सरकार ने अब तक अमल नहीं किया है। जो संगठन की मांगें हैं उसको लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो आपसी सहमति हुई थी उस पर आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में तमाम कर्मचारी हितों का हनन हो रहा है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसको लेकर जो संगठन है उसने ये रणनीति तैयार की है कि आज रात गुरुवार की रात 10 बजे से अगले 72 घंटों के लिए वो पूरी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। अब बिजली कर्मियों के हड़ताल के अल्टीमेटम के बाद जो जिला प्रशासन है और सरकार है उन्होंने तमाम सारे नोडल अधिकारी बनाए हैं, तमाम सारे विभागों के कर्मचारियों को विद्युत उपकेंद्रों पर सप्लाई के लिए और व्यवस्था को संचालित करने के लिए लगाया है। लेकिन जिस तरीके से बिजली कर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है उससे कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना अन्य जिम्मेदारों के लिए जो नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, दूसरे विभागों के जो कर्मचारी लगाए गए हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। विद्युत उपकेंद्रों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से कि अगर आपूर्ति बाधित होती है, कहीं पर कोई तकनीकी खराबी होती है तो उपभोक्ताओं की नाराजगी कर्मचारियों को न झेलनी पड़े और उपकेंद्र सुरक्षित रहे। इसको लेकर भी पुलिस कर्मियों की सभी उपकेंद्रों पर तैनाती की गई है। खंड विकास अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है कि वह अपने क्षेत्र के जितने विद्युत उपकेंद्र हैं वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराएं और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क रहें। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बिजली कर्मचारियों के संगठन ने बड़े आंदोलन की और अल्टीमेटम की चेतावनी दी है, वो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बड़ी समस्या बनता हुआ दिख रहा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और सरकार के बीच में वार्ता हुआ था। उस वार्ता का जो बिंदु है उसको सरकार खुद लागू नहीं कर, उसको लागू कराने के लिए ही आज का ये जो है कार्य बहिष्कार चल रहा है और ये आज कल 2 दिन चलेगा। कल रात के 10 बजे से कार्य जो है हड़ताल हो जाएगा। कल रात के 10 बजे से हड़ताल 72 घंटे का होगा। यदि सरकार इसमें भी कर्मचारी या अधिकारी के साथ बदले की भावना की कार्रवाई करती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। नहीं तो इतने घंटे हो गए तो अब तक सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कहीं से कोई बातचीत का रास्ता बन रहा है या लगातार प्रशासन इस भी तैयारी में कि विकल्प तैयार कर रहा है, वो तो उस पर संगठन की क्या तैयारी है? सारे जितने उपकेंद्र आपके हैं साहब, कहीं पे जेई साहब को लगाया कि PWD के तमाम लोग लगाए जा रहे हैं, उस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्या तैयारी आप लोग करेंगे? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हमारे लोग उनको चार्ज हैंडओवर करके यथास्थित जैसे हमारी फीडर हैं, लाइन है, हम उस तरीके से उनको लिखवा करके और उनको हैंडओवर कर देंगे, वो संभालेंगे। जो पिछली बार समझौता आप लोगों की आपसी सहमति बनी थी, उस पर किसी बिंदु पर सरकार आगे बढ़ी है? तो जो 3 महीने का गैप है, 3 दिसंबर का समझौता था वो, तो बीच में आपकी तरफ से कोई पहल की गई थी उस पर? हमेशा चिट्ठी पाती होती रही, वार्ता हो रहा, विफल हुआ वार्ता, बीच में भी वार्ता हुआ, कई मत। तो जो 72 घंटे का अल्टीमेटम है आप लोगों का हड़ताल का सांकेतिक, उसके बाद अगर सरकार कोई इस पे आगे नहीं बढ़ती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? 72 घंटे के बाद यदि कोई आंदोलन को कुचलने का प्रयास सरकार करती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा। 10 बजे रात से 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल होगा। क्या मांगे हैं? हमारी 15 सूत्री मांग है। इसमें मेन मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, LMB 10 की सुविधा हमको जो मिल रही थी, जो हम लोगों को विभागीय कनेक्शन मिलता है उसमें सुविधाएं मिलती थी, उस पर मीटर लगाने का प्रयास हो रहा है, उसको बहाल किया जाए और संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। और भी मांगे हैं निजीकरण को लेकर के भी, निजीकरण वापस हो, ये भी मांग हमारा मेन मांग है। अभी पिछली बार आप लोग धरने पे बैठे थे, क्या आश्वासन मिला? पिछली बार निजीकरण जो था पूर्वांचल का केवल होना था, उस पर हम लोग जीत चुके थे, लेकिन अब वो हमेशा निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा मांग पत्र में लाएंगे। उस 15 सूत्री मांग में हमारा निजीकरण का भी मांग है।
आप लोग दर्जनों बार ये धरना दे चुके हैं और ये विभाग में जब से हम नौकरी किए 40 साल नौकरी करके रिटायर हो गए, धरना मैं गिना नहीं पाऊंगा कितना धरना मैंने दिया, क्योंकि हमारे विभाग में जब तक कुछ लड़ाई नहीं होती है जब तक मांग मानी ही नहीं जाती। एक सवाल महत्वपूर्ण है कि ये निजीकरण का विरोध क्यों संगठन कर रहा है, इसके मूलभूत जो कारण है या जो आप लोगों को लगता है कर्मचारियों के भविष्य को लेकर या पूरे सिस्टम को लेकर इसका विरोध क्यों है? अगर निजीकरण की पहल सरकार कर रही है तो उसका अपना एक मोटिव होगा, तो आप लोग किन तथ्यों पर इसको नकार रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए हम इसको नकार रहे हैं कि जैसे निजीकरण कहीं पे भी होता है तो वहाँ कैपिटलिस्टिक लोग आते हैं, वहाँ अपने मुनाफे के लिए वो काम करते हैं, इससे उपभोक्ताओं पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ साथ जो जिनकी सरकारी नौकरियां है उन पे भी प्रभाव पड़ता है, उनकी जो टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज पे उन पे प्रभाव पड़ता है। अभी हम देख लें जहाँ पे भी हमारे सरकारी हैं कुछ कंपनियां हैं, जैसे पुडुचेरी हो गई, चंडीगढ़ हो गया, केरला हो गया, यहाँ हमारे सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पे लॉसेज बहुत कम है। अभी पुडुचेरी और आप चंडीगढ़ में आंदोलन देखे होंगे, यहाँ पे लॉसेज 10% के आसपास हैं, फिर भी इसको निजीकरण करने का क्या मकसद है? जब वहाँ पे कंपनियां मुनाफे में है, सारी चीज़ मतलब उपभोक्ताओं के हित में है, तो उसको निजीकरण का मतलब है कि किसी की कैपिटलिस्टिक को बढ़ावा देना है। कहीं से भी ये मतलब किसी के भी फेवर में नहीं, ना तो उपभोक्ता के फेवर में है ना तो कर्मचारियों के फेवर में। नहीं, सरकार का ये कहना है कि जब इसका निजीकरण होगा तमाम सारे रोजगार के अवसर होंगे, पैसा कम इन्वेस्ट होगा, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। मैं बता दूं कि इससे बिजली उपभोक्ताओं पे बिजली के चार्जेस बढ़ जाएंगे। अभी क्या होता है, महाराष्ट्र जहाँ पे कंपनियां हैं वहाँ पे व्हीलिंग चार्जेस का एक अलग टर्म्स आता है, जिसपे वो कंपनियां व्हीलिंग चार्ज के नाम पे बिल में चार्ज करते हैं, उससे टैरिफ बढ़ जाता है। उससे उपभोक्ताओं जो हमारा जैसे उत्तर प्रदेश है, किसानों का एक राज्य है जहाँ पे मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो पूंजी का प्रश्न आएगा तो वो किसान उनके पे बोझ पड़ेगा, वो कैसे उसको भुगतान कर पाएंगे? नहीं, तो ये तो रही उपभोक्ताओं की बात, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो। कर्मचारियों के लिहाज से क्या? कर्मचारियों के लिहाज से जैसे हमारे जो सुविधाएं हैं वो उसमें कटौती, हमारा जो सैलरी जो बना था जब बोर्ड था उसके पहले, उसके आधार पे हुआ था। अभी क्या होगा कि सैलरी को ये डिक्रीज कर देंगे, जो कि अभी ये कर्मचारियों के समय के साथ जो हम लोग इसेंशियल सर्विसेज हैं इसको और बढ़ना चाहिए। ये प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो उसको हमारे सैलरी में छटनी कर देंगी अलग अलग करके। और हमारी रियायतें जो अभी निजीकरण का एक प्रक्रिया के रूप में है कि हमारा जो LMB 10 जो हर कोई कंपनी होती है उसमें रियायतें सभी कर्मचारी लेते हैं, जैसे BSNL का हो या अन्य रेलवे का हो, तो वहाँ पे सबको रियायतें मिलती है। हम लोग रियायत दर पे बिजली का भुगतान करते हैं, फिक्स चार्ज कटता है। अब ये कह रहे हैं कि सब कर्मचारियों के ऊपर मीटर लगाओ, तो अब वो सामान्य हो जाएगा, फिर उसके मतलब हम लोग सामान्य कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सब डिसएडवांटेज हैं निजीकरण के।